अंबाला छावनी के जाने माने राम बाजार के मालिक के बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे डीएसपी ने बताया कि लगभग 40 से 42 साल के व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। प्राथमिक जाँच में ये पता लगा है कि मृतक के पैर पर घसीटने के निशान थे और कान के पीछे ब्लीडिंग के साथ नीले पड़े थे। हालांकि सही कारण पोस्टमार्टम के बाद पता लगाए जाएंगे। इसके लिए बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। साथ ही डीएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों के अनुसार उनकी आखिरी बार मृतक से 12 बजे बात हुई थी। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। इसके बाद से परिजनों ने अपने कई वर्षों पुराने जानकारों के घर जाकर देखा तो उनके साथ एक घर के बाहर मृतक का स्कूटर खड़ा था और जब वह लोग घर के अंदर गए तो मृतक की बॉडी वहां पड़ी हुई थी। वहीं पर 4 लोग भी मौजूद थे। फिलहाल उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है और सीन ऑफ क्राइम की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और एसएचओ भी आसपास पूछताछ कर रहे हैं। मर्डर हुआ है, इसमें क्या कुछ कहेंगे कि किस सिचुएशन में? देखिए, शाम को एक सूचना मिली थी हमें कि एक लगभग 43-44 साल के व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे घसीट थी, थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर पोस्टमार्टम हम बता पाएंगे। सर, शुरुआती दौर में पुलिस कहाँ तक पहुंची है, क्या लग रहा है? देखिए, जो हमारे डिकीज्ड हैं, जो इनकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके ब्रदर ने बताया कि लास्ट टाइम उनकी लगभग 11:30 पौने 12 बजे अपने ब्रदर से बात हुई थी। उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उन्होंने उनको ढूंढा तो किसी इनके 6-7 साल से पुराने वाकिफ़ थे, उनके घर पे जब गए तो इनका वहाँ स्कूटर खड़ा मिला। तो वहाँ जब दोस्तों ने दूसरे साथ में ही एक मकान और था, जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ इनकी बॉडी पड़ी हुई थी और लगभग चार लोग वहाँ हाजिर थे, जो अभी तक हमें बताया गया है जी। भी उन 4 लोगों को भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन करा। मृतक की अराउंड उन्होंने लगभग 44-45 साल के करीब मृतक की उम्र बताई है। देखिए, जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, जैसे जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है और अभी सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमने बुलाई हुई है, आसपास भी हमारे एसएचओ मौके पे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसी के बाद ही मैं एग्जैक्ट कमेंट कर पाऊँ। सर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? एग्जैक्ट लोकेशन ये बताया गया सुंदर डीआरएम दफ्तर के पास। सर, एक हफ्ते में 2 मर्डर होना, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, दोनों जो मर्डर हैं वो आपस में नॉन लोगों के आपस में हैं, दोनों आपस में परिचित थे। दोनों ही केसेस में ये था। तो परिचित केसेस में कानून व्यवस्था के ऊपर जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि परिचित केसेस को लगभग इनएविटेबल ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारा मंशा ये रहती है कि अगर क्राइम हो गया, पहले तो क्राइम हो ना, और अगर क्राइम हो गया तो तुरंत एक्यूज को राउंड अप करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगी है और मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है पोस्टमार्टम तक के हो सके, और सीन ऑफ क्राइम को जो टीम देखती है उनको भी बताया कि वो भी मौके पर पहुंच के और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मतलब एक हफ्ते से पहले ही 2 मर्डर एक ही जगह पे होना, तो कानून अब ये देखिए, दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अलग अलग हालात हैं, अलग अलग बात है, तो उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो किस हालत में मर्डर हुआ, कैसे हुआ? नहीं, अब सारा देखिए, जब तक अब ये इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, मर्डर का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन करके ही आपको बताएंगे।